नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का कास्ट क्लासेस के परिवार में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को आज रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, मैं आज आपके सामने एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आप बताएंगे लाडलो, सुरेश रैना को। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम सुरेश रैना। लेकिन इसी के साथ में लाडलो मैं आपसे एक क्वेश्चन बता दूं कि एक्चुअल में जो डॉक्टरेट की उपाधि है ना, डॉक्टरेट की उपाधि ये यूनिवर्सिटियों के द्वारा दी जाती है और यूनिवर्सिटियां यूजीसी से अप्रूव्ड होती है। यूजीसी जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। एलआईसी भी 1956 में बना था, ओएनजीसी भी 1956 में बना था और सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1956 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? तो उस भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम सुरेश रैना है, इस सुरेश रैना को डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में दी गई है। लेकिन सुरेश रैना को ये डॉक्टरेट की उपाधि देती कौन है? तो डॉक्टरेट की उपाधियां यूनिवर्सिटियों के द्वारा दी जाती है और सुरेश रैना को भी चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी ने उपाधि दी है। चेन्नई के अंदर एक यूनिवर्सिटी पड़ती है, उस चेन्नई की जो यूनिवर्सिटी है उसको सुरेश रैना को भाई साहब डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज। वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज। इस यूनिवर्सिटी ने, ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना को हाल ही के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? तो आप बता देना भाई साहब, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहां पर? तो आप बता देना रानीखेत में। भारत का पहला, प्यारे साथियों क्वेश्चन सुनिएगा, पहले क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। भारत का पहला मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? मसालों से रिलेटेड उद्यान कहां स्थापित किया गया है, कहां बनाया गया है? तो रानीखेत में। और रानीखेत कहां है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी दो है, कौन कौन सी? तो गरसैंण और देहरादून। लेकिन उत्तराखंड का जिक्र आया है तो उत्तराखंड का यदि सीएम पूछे तो सीएम बता देना पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड का सीएम है। और उत्तराखंड का गवर्नर पूछे, गवर्नर, तो गुरमीत सिंह ये भाई साहब उत्तराखंड का गवर्नर है। आपसे उत्तराखंड का राज्यपाल पूछे कि वर्तमान में उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। और वर्तमान में उत्तराखंड का सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का सीएम है। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना स्टार्ट की है? किस राज्य सरकार ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पंचामृत, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना स्टार्ट की है? तो आप बता देना पंचामृत योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना स्टार्ट की है? अब ये पंचामृत योजना स्टार्ट की है तो ये किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान होने वाला है और एक्चुअल में किस समुदाय के लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाली है? तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, पंचामृत योजना जिसकी शुरुआत लाडलो उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश जिसका गवर्नर कौन है? तो आप बता देना आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जिसकी राज्यपाल का यदि जिक्र किया जाए तो आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अंदर हाल ही के अंदर एक पंचामृत योजना शुरू की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य
किसान जो गन्ना उगाते हैं या गन्ना उगाने वाले किसानों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। तो गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए, गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान रखिएगा पंचामृत योजना स्टार्ट की गई है। प्यारे साथियों, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में ही होता है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को आप शेयर जरूर करना, शेयर करते रहे, साथ के साथ में शेयर करें, मजा आएगा एकदम पढ़ने में ना। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहे, बहुत अच्छे तरीके से साथ के साथ में पढ़ते रहे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम साथ के साथ में पढ़ते रहेंगे। वीडियो को शेयर भी करते रहे आप साथ के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, उसका संबंध किस नृत्य से है? हाल ही में गरिमा हजारिका का हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, उसका संबंध कौन से नृत्य से है? कौन से नृत्य से है? गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, उसका संबंध कौन से नृत्य से है? तो आप बता देना दोस्तों, उसका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। या ये गरिमा हजारिका थी, ये शास्त्रीय जो नृत्यांगना थी उस शास्त्रीय नृत्यांगना से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है और ये गरिमा जो हजारिका है इसका संबंध कौन से नृत्य से रहा है? तो आप बता देना, शास्त्रीय नृत्य से इसका संबंध रहा है। इसी के साथ में दोस्तों कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो नृत्य वगैरह से रिलेटेड हैं, और कौन से स्टेट का कौन से नृत्य फेमस है। भरतनाट्यम एक नृत्य है जो तमिलनाडु का है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कथकली केरल, कथक एक नृत्य है जिसका नाम कथक है और वो कथक नृत्य उत्तर भारत में फेमस है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश में। तो भरतनाट्यम ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में, कथक उत्तर भारत में, कथकली केरल में और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा, ये पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गाय गोद लेने के लिए हाल ही में पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अरे गाय गोद लेने के लिए, गाय को गोद लेने के लिए, गायों की डेथ हो रही है, गायों को बचाने के लिए, फिर से वहीं भाई साहब राम राज्य स्थापित करने के लिए, गाय गोद लेने के लिए किस राज्य सरकार ने पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू की है? बहुत जबरदस्त पर्सन है, बहुत शानदार पर्सन है, बहुत जबरदस्त। अरे गाय गोद लेने के लिए किस राज्य सरकार ने पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना स्टार्ट की है? तो आप बता देना, कर्नाटक ने। बहुत शानदार पर्सन है, कर्नाटक की बहुत बढ़िया पहल है, कर्नाटक की एक जबरदस्त पहल है ये। तो क्वेश्चन क्या है वो एक बार फिर से सुनिएगा, पर्सन क्या है, क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू की? पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला जो स्टेट है वो कर्नाटक है, कर्नाटक। और कर्नाटक जिसका मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक का भाई साहब मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है लाडलो? तो थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक का राज्यपाल है, ध्यान रखें। बहुत शानदार पर्सन है कर्नाटक जिसका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक जिसका भाई साहब राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, थावरचंद गहलोत, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एक्चुअल में जो कोलंबिया है वो कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। और उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो। ये भाई साहब कोलंबिया के नए क्या बने हैं? राष्ट्रपति। हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिएगा, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो
पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और यह याद रखिए, कोलंबिया कौन से महाद्वीप में है? तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एक देश पड़ता है जिसका नाम अमेरिका है, और अमेरिका के नीचे ही एक देश पड़ता है जिसका नाम कोलंबिया, जिसके नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्ताओ पेट्रो। गुस्ताओ पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। बहुत शानदार पर्सन है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप याद रखिएगा। इसरो ने हाल ही में देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से छोड़ा है, कहां से लॉन्च किया है? अरे इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो ने देश का सबसे छोटा जो रॉकेट है देश का सबसे छोटा, वो कहां से लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां से? तो श्री हरिकोटा द्वीप से। श्री हरिकोटा द्वीप से देश का सबसे छोटा जो रॉकेट है ना, देश का सबसे छोटा रॉकेट हाल ही में इसरो ने कहां से लॉन्च किया? तो आप बता देना भाई साहब। इसरो की स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी, और उसने सबसे छोटा उपग्रह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप से छोड़ा है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप, ये कौन सी झील के अंदर स्थित है? तो आप बता देना, पुलिकट झील। भारत की दूसरी बड़ी कोस्टल लेक है, भारत की दूसरी बड़ी तटीय झील है जिसका नाम पुलिकट झील है, और उस पुलिकट झील का उत्तरी हिस्सा आंध्र प्रदेश में फैला है, और उसी पुलिकट झील के उत्तरी हिस्से में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप है, और वहीं से इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है भारत का। लेकिन जिक्र दोस्तों आंध्र प्रदेश का आया है, तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है, और जिक्र आंध्र प्रदेश का आया है तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जिसका राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जहां का राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन किया है वो पानीपत में किया है, पानीपत में। तो पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और ये ध्यान रखिएगा पानीपत जो हरियाणा में है, और हरियाणा जिसका राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा का राज्यपाल है। हाल ही में रेडियो जयघोष का शुभारंभ किस राज्य के सीएम ने किया है? हाल ही में रेडियो जयघोष का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। एक्चुअल में दोस्तों रेडियो जयघोष है ही क्या? रेडियो जयघोष के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा से रिलेटेड जो अभियान चला रही है वो चलेंगे। रेडियो जयघोष के ऊपर उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं वो चलेंगे। रेडियो जयघोष के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी योजनाएं चली हुई है वो उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। और रेडियो जयघोष जो सुबह 6 से लेकर 10 PM तक ये सारी चीज़ें बताएगा, और ये रेडियो जयघोष का पॉइंट चलेगा 107.8 के ऊपर, 107.8 के ऊपर रेडियो चैनल है, उसके ऊपर रेडियो जयघोष के बारे में बताया जाएगा। लेकिन रेडियो जयघोष स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड लगा लूँ अभी से, तो आप मेरी औकात बना सकते हो। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।